बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकम पाकिस्तान की सियासत में अगर यूँ कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट रीढ़ की हड्डी है, आप उनके बगैर फैसले नहीं कर सकते, वो ताकतवर हैं, वो फैसला साज हैं, तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि तमाम तर सियासतदान, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, कोई भी हो, वो इस इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख रहा है कि वो क्या फैसला करेंगे और उनके गिर्द ही सियासत घूमती है। और अभी दो शख्सियात के गिर्द सियासत घूम रही है, एक अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये मुलाकात है और उस मुलाकात का अहवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या बातें की, उनसे इदारे की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह हो रही है कि इस वक्त इदारा कहां पर खड़ा हुआ है, अंदर खाते क्या चल रहा है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि GH2 की जानिब से बड़ी दो टोक पॉलिसी है जिसे थरथली मचा के रखती है और इस थरथली ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सफ़ों में मातम जरूर बिछा दिया है कि अब उनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक नया बम शेल फटा है और पाक फौज जो है उसमें इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुकम्मल डिटेल जनाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अंदर की खबर है जो इस वक्त कोई सहाफ़ी शायद ब्रेक नहीं कर पा रहा, कोई सूरत हाल क्या बनी हुई है, तमाम पूरी की पूरी कौम ये सुनना चाहती थी। तो चलें आप तक वो मुलाकात का अहवाल रख देता हूँ, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नादरकम कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से एक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद पीटीए से बल्ले का निशान वापस ले लिया और झरलू फेर दिया गया है। और ये जनाब सारी चीजें आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब अगर अब भी उनको जो फील्ड मिल गई है, अगर अब भी वो इलेक्शंस ना जीते, 2/3 ना लें, तो उनके मुंह पर लानत है। जाहिर है जिस तरह से पीटीए को कुंडे लैन किया, उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया, वो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, उनको सेनेट के टिकट्स नहीं मिलने, वो जनाब मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर पाएंगे, किसी जमात के साथ उनका इत्तेहाद नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैदान से भाग नहीं रही, वो मैदान में लड़ने को तैयार है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ें। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उन्होंने अब प्लान C पर काम शुरू कर दिया है और इस प्लान के तहत जो है पार्टी के वोटर्स अपने हल्के में पीटीआई उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान की मालूमात आसानी से हासिल कर सकेंगे। और बल्ले के निशान से महरूम होने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नई सोशल मीडिया हिकमत अमली बना ली है और इसके बाद 22 पार्टी के हामी वोटर्स अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के बारे में मालूमात एक सर्च से हासिल कर सकेंगे, जिसके लिए एक सर्चेबल डेटाबेस की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के नाम, उनका हल्का, उनका इंतखाबी निशान, वो तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। आवाम को पता चल जाएगा कि फलां उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है, फलां का ये जनाब इंतखाबी निशान है जिस पर जाकर हमने मोहर लगानी है। तो ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी आखिरी हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन इससे नुकसान डेफिनेटली तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को होगा। बल्ले का निशान पॉपुलर था और ये बात तो हो रही है कि इमरान खान के नाम पर वोट है। जाहिर है कि पाकिस्तान की कौम तो इमरान खान साहब को जानती है, उनके उम्मीदवारों को भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनको इमरान खान साहब का वोट पड़ना है, वो मकबूल हैं, वो ताकतवर हैं और सियासत उनके गिर्द घूम रही है और वो जेल में भी थकने का नाम नहीं ले रहा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रूरल एरियाज में, गांव में, कस्बों में, वहां पर ये कम्युनिकेट करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए सबसे बड़ा बैरियर ये है कि गांव में जाकर डोर टू डोर कैंपेन उनको करने नहीं देंगे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको उठाया जा रहा है, कैंपेन्स करने से रोका जा रहा है, आप वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकते, आप कॉर्नर्स मीटिंग नहीं कर सकते। तो जाहिर है डोर टू डोर कैंपेन आप नहीं कर सकेंगे। जब डोर टू डोर कैंपेन नहीं होगी तो गांव वाले जो एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो दूसरी जानिब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देखनी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये चीजें याद नहीं आ रही कि एक जानिब तो आपने पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया है और इस पर तमाम तर, हालांकि उनके जो अपने लोग हैं वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह तरीन फैसला सुनाया है और जस्टिस मुनीर की तरह आपको भी तारीख याद रखेगी और आपके गलत फैसलों से पाकिस्तान की जो इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रही है। ये उनके जनाब इवन के जो उनके हामी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। तो आज आपने अंदाजा लगाना कि मरियम नवाज साहिबा का जलसा जो है वो ओकाड़ा के अंदर है और ओकाड़ा में कल तमाम तर तालीमी सरगर्मियां जो हैं उसको मुअत्तल कर दिया गया है
कि डीसीओ ओकाड़ा जो है उनकी हिदायत पर डायरेक्टर एजुकेशन साहिवाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जनाब आप जो हैं कल छुट्टी होगी, कल पीर का दिन है, कल वर्किंग डे है, लेकिन मुल्क भर यानी कि पूरे एक शहर के अंदर जो है वो कल आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। यहां तक जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल रही है कि आप जाएं, छुट्टियां होंगी, वहां जाएगी जलसों के अंदर, जाहिर है जो लोग काम के ऊपर जाएंगे वो जलसे अटेंड नहीं कर सकते, तो जाहिर है उनके लिए एक ये बहुत बड़ा मौका उनको मिला कि एक बहुत बड़ी लीडर आ रही है पाकिस्तान की, जाए उसके जलसों में। और अगर आप फिर भी उनके जलसे में आवाम ना भर सकें तो लाख लानत है इंतजामिया के ऊपर कि आप जिस तरह से उनको पूरी तरह से सूरतकारी कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, आपको जनाब मदद मिल रही है, फिर भी इनके जलसे नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जनाब चीजें आपके सामने है। फिर दूसरी जानिब ये इलेक्शन से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मैदान से हट चुकी है, उनके साथ कोई मामला नहीं है। तो पहले एक करारदाद मंजूर हुई, फिर करारदाद पेश हुई सेनेट में के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, तो आइंदा इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए एक और करारदाद सेनेट में पेश कर दी गई है और बल्कि जमा भी हो गई है। और करारदाद आजाद मुंतखब होने वाले सेनेटर हलालुर रहमान ने जमा करवाई है। करारदाद में कहा गया कि शदीद सर्दी बर्फबारी केपीके में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है और उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम चलाना, उसमें उनको बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। और करारदाद में यह कहा गया कि इलेक्शन तारीख गैर मौजू साबित हो रही है और आम इंतखाबात को 8 फरवरी की बजाय किसी मौजूद तारीख तक मुलतवी किया जाए, क्योंकि केपीके में सिक्योरिटी जो है वो खदशात के बायस उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों के हमले का भी खदशा है, जिसकी वजह से केपीके के वोटर्स और उम्मीदवारों में एहसास महरूमी है। तो इससे पहले एक करारदाद आई, मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं, प्रिंस खटक साहब ये बात कर रहे हैं, तमाम तर लोग एक ही बात कर रहे हैं, केपीके केपीके केपीके। आगे चलकर बताता हूं कि केपीके में असर होने क्या जा रहा है, क्या किस तरह से पूरे केपीके में इलेक्शंस को डिले करने की तैयारी हो रही है। शायद पंजाब में इलेक्शन हो जाए, आप वफाक में शायद इलेक्शन करवा लें, सिंध के अंदर इलेक्शन हो जाए, बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए, लेकिन शायद केपीके में इलेक्शन ना होगा। जब मैं शायद का वर्ड यूज कर रहा हूं, बड़े इत्यास से बात कर रहा हूं कि केपीके में इलेक्शन ना करवाने का प्लान इस वक्त तैयार हो रहा है कि जनाब केपीके में सर्दी बहुत ज्यादा है, वहां पर इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि वहां पर अगर आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर खड़े हो गए तो वहां पर उनको हराना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोग वहां पर जिस तरह से लोग बाहर निकलते हैं, जो सारा कुछ प्लान उनके पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वहां पर नाकाबिल शिकस्त नजर आ रही है और उनको रोकने के लिए वहां पर इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है। अब आ जाए कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब से एक अहम तरीन मुलाकात जो है उसका मुकम्मल हवाला आपके सामने मैं रख देता हूं। और जब से चार्ज संभाला गया 1 साल तकरीबन हो गए, उसके बाद सबसे पहली मुलाकात है और हमेशा ख्वाहिश होती है सहाफ़ी की मुलाकात होनी चाहिए, तो ये उनकी मुलाकात हुई है और इस मरतबा जो है वो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे बहुत सारे सवालात हुए और ये भी बताऊंगा कि मुलाकात किसके साथ हुई, आगे चलकर बता देता हूं। लेकिन ये सवालात बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि इस वक्त इदारा क्या सोच रहा है और इदारे के अंदर क्या चीज़ें हैं। जीएचक्यू की 2 टोक पॉलिसी सामने आ गई हैं, थरथली जिसने मचाई हुई है, और इमरान खान साहब के हवाले से इदारे की सोच क्या है और उनके खिलाफ एक नया बम शेल फटा है। मुकम्मल डिटेल्स जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब से हुआ। सवाल यह था कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या जिस तरह से जो स्पेकुलेशंस हैं सोशल मीडिया पर या सेनेट में जो करारदादें पेश हो रही हैं, मंजूर भी हो रही हैं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, तो क्या मुल्क भर में इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि जहां भी इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इलेक्शंस होंगे और हर सूरत पाकिस्तान में 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। और उन्होंने कहा कि आप किसी शख्स से मुलाकात नहीं कर रहे, आप एक इदारे से बात कर रहे हैं, यानी कि एक शख्स जब बात कर रहा हो तो वो इदारे की पॉलिसी को मुतय्यन कर रहा होता है, वो इदारे की बात कर रहा होता है, तो आपके सामने एक इदारा बैठा हुआ है। और दूसरा सवाल उनसे हुआ कि इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त क्या स्टेक है, क्योंकि इदारा वो जेल के अंदर हैं, उनसे भले का निशान वापस ले लिया गया है। और मैं आपको बता रहा था कि अब इनको निजाम ने फैसला कर लिया कि इमरान खान के नाम पर कांटा लग चुका है और बहुत मुश्किल से कांटा मिटेगा। जब तक अवाम इकट्ठी नहीं होगी तो कांटा नहीं मिट सकता। तो जब उनसे सवाल ये हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान साहब नजर नहीं आ रहे। फिर उनसे काउंटर क्वेश्चन ये हुआ कि जनाब पहले भी कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, ये वो इनके नाम पर कांटा लग चुका है, तो अब वो वापस आ गए हैं, ये पहले भी बातें होती थी, तो क्या अब भी हमें ये सुनने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि जनाब आपको आइंदा फ्यूचर में नजर आ जाएगा कि कौन कहां पर खड़ा है और कहां पर नहीं खड़ा। और तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि आपके अंदर से लोगों ने पहले नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और दीगर लोगों के खिलाफ जो है वो चोर डाकू की कैंपेन चलवाई थी, जिसके बाद कौम में चोर चोर और डाकू की कैंपेन बड़ी वायरल हो गई, पॉपुलर हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ ये ज्यादती थी
ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। तो इदारे में माजी में बहुत गलतियां हुई और इस गलती ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और उन लोगों ने जिन्होंने ये काम किया है उन्होंने इनफरादी तौर पर प्रमोशंस करने के लिए सारा कुछ किया और पाकिस्तान को ठेस पहुंचाई। अब ये चीज़ें आपके सामने हैं कि वो दो शख्सियात जिसका हमेशा नवाज शरीफ साहब भी नाम लेते हैं और वो चीज़ें अब उनकी तरफ जा रही हैं कि जनाब उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। और अब इदारे ने फैसला कर लिया कि अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल चिट्टा चिट्टा इनकार, अगर जहां पर बात करनी है तो करनी है, अगर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो होनी है, पहले भी हुई तो अब भी होंगी। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इदारे की पॉलिसी है कि जनाब अब वो कोई घुमा फिरा कर बात नहीं होगी बल्कि डायरेक्ट बात होगी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो करनी है। तो ये चीज़ें आपके सामने है। फिर ताकतवर शख्सियत से 9 मई के हवाले से गुफ्तगू हुई कि जनाब 9 मई हुआ जिसका हर पाकिस्तानी मजम्मत करता है, तो हम भी इसकी मजम्मत करते हैं कि आग जलाओ घिराओ की जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासत या इस तरह की लड़ाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मजम्मत करती है, इमरान खान साहब खुद इसकी मजम्मत करते हैं कि जनाब मैंने नहीं किया, इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए कि किसने करवाया है और फिर उसको सजा होनी चाहिए। तो 9 मई के ऊपर जो है बात हुई और सवाल ये पूछा गया कि आप अभी तक उन सहूलतकारों को या उन लोगों को सजा क्यों नहीं हुई जिन्होंने 9 मई किया है। अभी तक किसी का पता नहीं चल सका कि किसने 9 मई किया। तो जवाब ये आया कि इमरान खान ने इस मुल्क को पोलराइज कर दिया। यानी कि वो शख्सियत कह रही कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में इख्लाकियात तबाह करती हैं, किसी को माँ का नहीं पता, किसी को बेटे का नहीं पता, किसी को बाप का नहीं पता और पोलराइजेशन बढ़ गई है, तो जिसकी बिना पर हम अभी सजा नहीं दे पा रहे। यानी कि ये भी चीज़ें जो है इमरान खान साहब के सर डाल दी गई हैं। सवाल ये हुआ कि सोशल मीडिया पर जो लोग बात करते हैं उनको उठा लिया जाता है, क्या इदारा मजीद इसी पॉलिसी के ऊपर जाएगा? तो जवाब ये था कि अब हम किसी को नहीं उठाएंगे। यार अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें आपके सामने कि हमें भी जो है वो उठा लिया गया था। तो खैर ये चीज़ें होता रहता है, ये चीज़ें जो है साथ साथ चलती रहती है, सहाफ़ियों के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर ये जवाब आया कि अब वो जो मर्जी करते फिरें, क्योंकि किसी को जब फ़ोन कॉल जाती है तो वो समझता है कि मैं एक बहुत बड़ा सहाफ़ी बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो मर्जी बोलें लेकिन मुल्क के खिलाफ ना बात करें, आप हक और सच की बात करें। अगर आपको जो कोई सच लगता है वो उस पर बात कर दें और ऐसी बात न करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो ये चीज़ें जनाब आपने देखी है। फिर ताकतवर शख्सियत ने कहा कि ये मत भूलिएगा कि हम 9 मई को भूल जाएंगे, हम 9 मई को नहीं भूलेंगे। और ये 76 तारीख में पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं कर सका जो पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने कर दिया है और इसकी सजा हर सूरत होगी, ये गुनाह कभी माफ नहीं किया जाएगा। फिर मेजर आदिल राजा के बारे में बात हुई कि खामोश मुजाहिदीन उनको अंदर से खबर देते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जनाब उन्होंने कहा कि हमें सबकी इंफॉर्मेशन है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कौन बाहर बैठकर क्या कर रहा है, कौन अंदर बैठकर क्या बात कर रहा है, हमें सबका पता है। और उन्होंने कहा कि हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झुकाव इस वक्त केपीके की तरफ है कि हम उधर चले जाएं और उनका उसके पीछे मकसद क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमें ये भी पता है। अब इसके पीछे मकसद समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में जाकर क्या करना चाहती है। हालांकि खबरें चल रही थी, स्पेकुलेशन हो रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको केपीके की ऑफर हुई है। तो यहाँ पर ये मकसद की बात जो है वो जैसे वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान साहब इसके पीछे क्या मकसद है कि वहाँ से बैठकर कुछ ऐसी वैसी वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप पर ही छोड़ना चाहिए कि आप एनालिसिस इस पर क्या करेंगे। और फिर दूसरा ये कि उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में इदारे की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि ये खबरों में स्पेकुलेशन हो रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 9 मई के हवाले से। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब ने बात की कि जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी 9 मई के हवाले से तो DGI SPR कौम को आगाह करेंगे। जो दूसरी तरफ से जवाब आया कि जनाब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इरादा नहीं रखते और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अब देखते हैं मामला किस जानिब जाता है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।